भक्ति की वाणी 413। एक को अनेक में देख न सका तो कैसी भक्ति। एक को अनेक में देख न सका तो कैसी भक्ति। यहां गुरुदेव भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति की वाणी है, भक्ति की बात है कि भक्ति क्या है। भक्ति वो प्रेम और भाव है जो वो भक्त अपने इष्ट से पाता है, वही भक्ति है। प्रेम और भाव पाकर वो आनंद का अनुभव करता है, समर्पित होता है, समर्पण होता है उसका, और वही भक्ति है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक को अनेक में न देख सका तो कैसी भक्ति। और ये जो प्रेम और भाव है, जो भक्ति है, वो उस एक से ही उमड़ती है। वो एक कौन? ईश्वर, या हम कह सकते हैं प्रभु, या इस संसार में ईश्वर का जो रूप लेके जो आए हैं वो संत। उन्हीं में वो प्रेम और भाव, उनके समक्ष जब हम जाते हैं या ईश्वर में जब हम रम जाते हैं तो हम ये भाव और ये प्रेम को हम पाते हैं, और यही भक्ति है। एक बार जब वो भक्त उस प्रेम और भक्ति को पा लेता है तो वो उससे धनी हो जाता है। फिर जब वो संसार में जाता है या और अनेक जो देवी देवताएं हैं, देवता हैं, भगवान हैं, या इस संसार में जो मनुष्य है, सब में वो उसी भाव और प्रेम को वो देख पाता है जिससे वो भरा है। इसके लिए उस भक्त को एक तो भाव और प्रेम पाना है, और दो उसको अहंकार शून्य होना पड़ेगा। बिना अहंकार शून्य हुए वो उस भाव और प्रेम को नहीं पा सकता। जैसे कहते हैं, कई बार सुनते हैं, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जब तक वो भक्त अपने अभिमान से नहीं मुक्त होगा, जब तक वो अपने अभिमान को नहीं गिराएगा, तब तक वो भक्त नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा, ईश्वर को नहीं पाएगा। भक्ति क्या है? वो ईश्वर को पाना, और वो ईश्वर क्या है? भाव और प्रेम है। अगर वो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता रहेगा, खुद को ही कर्ता मानता रहेगा, तो वो ईश्वर को कैसे पाएगा? तब वो भक्ति कैसे भक्ति कहलाएगी? भक्ति तो तब है जब वो अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। एक को अनेक में न देख सका। क्यों? क्योंकि वो अहंकार से भरा हुआ है। तभी वो एक को नहीं देख पाया। एक कौन? वो प्रभु को, वो ईश्वर को वो अनेक में नहीं देख पाया। और सच्चाई तो ये है कि हर एक कण सिर्फ उस ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा है ईश्वर को। स्थूल की दुनिया देखता है,
और अनेक भगवान को भी देखता है अलग अलग रूप में, लेकिन वो उस कण से, उस ईश्वर से नहीं जुड़ पाता है जिससे वो बना है, ये संसार बनी है, उस ईश्वर से नहीं जुड़ पाता, एक को अनेक में न देख पाता, सिर्फ ईश्वर को जिसकी वो आराधना कर रहा है सिर्फ उसी में उसको देखना भक्ति नहीं। जब वो उसको उसमें देखेगा वो भक्त और खुद अनुभव करेगा, पाएगा, तो स्वतः ही वो अन्य में भी उसी एक को देख पाएगा। नहीं तो वो आधा अधूरा ही अपने इष्ट से जुड़ा है, उसको ये अहंकार रहित होना पड़ेगा, तब जाके वो अनेक में उस एक को देख पाएगा, उस सत्ता को देख पाएगा, उस एनर्जी को देख पाएगा, उस भाव, उस प्रेम को देख पाएगा जो उसने अपने इष्ट से पाया है। और उसी से सब परिपूर्ण है, खाली देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जो भक्त, जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या कहें, उसमें वो शक्ति है, शक्ति बलवान है, वो कैसे हैं? उनका मन बुद्धि सब कुछ बलवान है। कैसे? कि वो टाइम वेस्ट नहीं करते, जो चीज बिगड़ गई है उसमें अपना समय उसमें बर्बाद नहीं करते, और खुद पर भी, खुद के लिए और अभाव नहीं उठाते, खुद के ऊपर भी वो अपने आप को भी क्या कहते हैं, सॉरी नहीं होते अपने आप के ऊपर, आगे बढ़ते हैं, परिवर्तन को एम्ब्रेस करते हैं। जो उनके कंट्रोल में नहीं है उन चीजों में वो अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते। वो लोग हमेशा फेयर होते हैं, हमेशा सही होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात होती है, जो बलवान व्यक्ति है या भक्त है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह दूसरे की सफलता पर वो नहीं चलता है, बल्कि वो उसकी सफलता में भी शामिल होता है। ऐसा कौन है? वो जो अहंकार रहित है, और वही है जो इस योग्य बन सकता है कि वो अनेक में उस एक को देख पाए। नहीं तो अधिकतर हम निरर्थक अपना समय उसमें गवा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। निरर्थक हम भावों को प्रश्रय देते हैं, अभावों को, और फिर हम इसीलिए हम हर एक में वो ईश्वर को नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो निरर्थक भाव है उसमें हम ध्यान देने लग जाते, और उसके भीतर वो इष्ट को नहीं देख पाते, जिससे जो उस भक्त के भीतर भी वही इष्ट है। वो एक से जुड़ेगा मतलब उसको जानेगा, उसमें रम जाएगा, तो फिर वो अपने आप का भी उसको भान नहीं रहेगा, और हर एक में भी वो उसी को देख पाएगा। उसका जीवन सिर्फ वो ईश्वर रहेगा, हर एक परिस्थिति में, हर एक जन्म में, और अनेक ईश्वर भगवान में या देव देवताओं में, हर एक जगह, हर एक चीज में उसको वो अपना इष्ट ही दिखाई देगा। ये सब चीजों का मूल तत्व वही ईश्वर है, और वो ईश्वर और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है, आनंद है, एक भाव है। कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं,
वो सिर्फ एक प्रेम है, एक भाव है, तभी वो अनेकों में भी उसको देख पाएगा। सिर्फ वो रूप से जुड़ेगा तो वही रूप का तो सब वही रूप के तो नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज कॉमन है हर एक मनुष्य में, प्रकृति के कण कण में एक चीज कॉमन है। रंग रूप सब अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन है वो ये है कि सब में वो ईश्वर ही निहित है। उसी का भाव और उसी का प्रेम है हर एक के अंदर, जिससे वो खिल रहा है, जिससे उसका एक कोई रूप बना है, लेकिन उसका मूल तत्व तो वो ईश्वर ही है। जब वो भक्त इस मूल तत्व को जान जाता है जो उसके भीतर भी है, तब वो उसी से वो जुड़ता है। इस प्रकृति में हर एक कण कण में भी वो उसी को ही देखता है, तभी उसका जीवन सुंदर होता है। जैसे ये भी कहीं पे पढ़े थे कि जब अपनों के बिना हमारा जीवन गुजरता है, उसको हम उम्र कहते हैं, उम्र बीतता जा रहा है। लेकिन जब अपनों के साथ हमारा जीवन गुजरता है तो वो जिंदगी हो जाती है। इतना ही फर्क है उम्र और जिंदगी। एक है जहां अपनों का साथ है और एक है जहां अपनों का साथ नहीं। ये अपना कौन? ये जो ईश्वर जो अपना है, वास्तव में अपना है, हमारे हृदय की गहराइयों में बसता है, रहता है, वही अपना है। उसके साथ जब हम इस जीवन को गुजारते हैं तो ये जीवन सच में एक सुंदर जिंदगी बन जाती है, बहुमूल्य बन जाती है, क्योंकि हम इसी को हर एक में देखने लग जाते हैं। जब हम अपने आप में देखते हैं तो हम अपने आप को भी प्यार करने लग जाते हैं, हम अपने आप को भी जानने लग जाते हैं। हम उस रत्न को, इतने जो हमारे भीतर में छिपे हैं, उसको हम जानने लग जाते हैं, हम उससे सुशोभित हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम अनेकों में भी उसको देखने लग जाते हैं तो सब हमको बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। तो एक को अनेक में न देख सका तो कैसी भक्ति। और यही भक्ति है कि अनेकों में उस एक को देखना, उस एक ईश्वर को देखना, उस प्रेम को देखना, उस भाव को देखना। नहीं तो कैसी भक्ति। तो भक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि ये अहंकार गिर जाए। जब तक ये अहंकार रहित नहीं होता तब तक वो अनेकों में उस एक को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो उस एक को अपने भीतर ही नहीं देख पाएगा। सबसे पहले उसके अहंकार के कारण, जब वो खुद को ही सब कुछ मानने लग जाता है तो वो ईश्वर को कहां देखेगा अपने भीतर। तो फिर वो औरों के भीतर भी कैसे देख पाएगा। तो अपने भीतर पहले ईश्वर को हम देखें, उसमें हम समाएं, तब जाके वो भक्त अनेकों में भी उसको स्वतः ही सहजता से देख पाएगा। उसको पता चल जाता है कि ये सारी दुनिया उसी की है, उसी की रचाई हुई, और वही है प्रकृति के कण कण में, हर चीज के, इस संसार के कण कण में वही है। तब उसको ये भाव महसूस होगा कि उसका जीवन जो है वो बहुत सुंदर और सुंदरता से गुजरने लग जाएगी। अगली वाणी 414। तेरा नाम क्या कुनाइन है जो मुख में कड़वी, पर जब गले के नीचे उतरी
कि चीनी सी मधुर हो गई। तेरा नाम क्या कुनाइन है। कुनाइन एक तरह का दवाई जो बहुत कड़वी है। जब मुख में जब वो रखा जाता है तो बहुत कड़वी लगती है, लेकिन वो जैसे जैसे भीतर उतरती है, गले के नीचे जब वो उतरती है, गले से जब नीचे उतरती है, तब वो मधुर सी मीठी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसी में वो शक्ति है कि वो उस रोग को, जिससे वो मनुष्य ग्रसित है, उस रोग को वो खत्म कर सके, उसको उस रोग से मुक्त कर सके। ये क्विनीन यही है। कड़वी है, एक बार कड़वी लगती है और फिर उसका काम ऐसा है कि वो मधुर सी, चीनी सी मधुर हो जाती है, वैसे महसूस होने लग जाती है। यही कह रहे हैं गुरुदेव उदाहरण के रूप में। अब इसको अगर हम समझें तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे कि पहले ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर को याद करना, वो कुनाइन की जैसे है जो कड़वी है, बहुत कड़वी है, बहुत कठिन है नाम लेना, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार से घिरा है। उसके लिए ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर को मानना बहुत कठिन है। अपने आप को कंप्लीटली वो जब तक शून्य में नहीं लाएगा, तब तक वो ईश्वर का नाम नहीं ले पाएगा। कभी कोई विकार, कभी कोई विकार आके आगे खड़े हो ही जाते हैं। वो कैसे ईश्वर का नाम लेगा? कभी ईर्ष्या, कभी लोभ, उसी का ही नाम लेने लग जाता है। फिर जो उसको चाहिए, इच्छाएं, वो कैसे ईश्वर का नाम लेगा? लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तेरा नाम तो वो अमृत है। हो सकता है वो कड़वी हो शुरू में, क्योंकि वो कठिन लगता है उसको लेना, लेकिन बाद में वो तो मधुर सी, चीनी सी मधुर हो जाती है। जब वो ईश्वर को आखिर में जब वो रमने लग जाता है ईश्वर में, इन कठिनाइयों से उठकर फिर भी जब वो ईश्वर का नाम लेता है, क्योंकि उसमें वो तीव्रता है। जब वो ईश्वर का नाम लेता है तब वो नाम मधुर सी हो जाती है। उसके भीतर में जैसे वो कुनाइन, जैसे वो रोग को हटा दिया दवाई ने, वैसे ही ये ईश्वर का नाम उसके भीतर में जो भी रोग है, जिससे वो बीमार है, जो जख्म है, जिससे वो बिखरा हुआ है भीतर में, वो सबको हटा देता है ईश्वर का नाम। लेने में मुश्किल है शुरू में, लेकिन बाद में तो वो अमृत हो जाती है। शुरू में वो कड़वी है, विष के जैसे, जहर के जैसे, लेकिन बाद में वो अमृत में बना देती है उस भक्त को। ऐसा है ईश्वर का नाम। भक्ति की वाणी है, भक्ति की राह पे चल रहा है भक्त, जो भी हो उसको इन हर्डल से, बाधाओं से उठकर ईश्वर का नाम लेना आवश्यक है। तब उसके भीतर की जितनी भी निरर्थक अभाव या जो भी
रोग है जिससे वो दुख पा रहा है, चिंता है, कष्ट है, सब कुछ से वो मुक्त हो जाएगा। तेरा नाम क्या कुनाइन है जो मुख में कड़वी पर जब गले के नीचे उतरी कि चीनी सी मधुर हो गई। कभी कभी हम देखते हैं एक कांटे को निकालना हो तो कांटे से ही निकालना पड़ता है उसको। ऐसे ही जो हमारे भीतर में ये जो अभाव है, विकार है, इनको अगर निकालना है तो हमको ऐसे ही ये कठिनाइयों से उठकर, शुरू में हमको कठिनाई सी लगती है, लेकिन जब तक हम वो उसका नाम नहीं लेंगे तब तक हम इससे नहीं उठ पाएंगे, और उसी में ही अपने जीवन को फिर ये कष्टपूर्ण जीवन ही हम यापन करते रहेंगे। एक है कि हम लोगों को आकर्षित करते हैं, जो क्वालिटी है उस भक्त में। अब क्वालिटीज के कारण लोग आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं एक बार, वो जो क्वालिटीज डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, उसके कारण लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर उनको रिटेन करना हो, ये आकर्षण को रिटेन करना हो, तो वो क्वालिटी से उसको सुसज्जित होना पड़ेगा। खाली डिस्प्ले करने से नहीं, खाली दिखाने से या खाली बोलने से नहीं होगा। वो क्वालिटी से वो उसको पोजेस करना पड़ेगा, उसके भीतर में ये क्वालिटीज होनी पड़ेगी। तब कोई आकर्षित जो होता है वो हमेशा उस आकर्षण में बंधा रहता है। और ऐसे जन कौन है? संत। उनमें वो बातें हैं, वो बात है जिससे हम आकर्षित होते हैं, सिर्फ समय विशेष के लिए नहीं, बल्कि हम आकर्षित होते ही रहते हैं। तभी वो कहते हैं ना कि जो गया भाव से, वो क्यों गया? वो ईश्वर को पाने गया या उस संत को पाने गया। और जो गया अभाव से भरकर, कोई ना कोई दुख चिंता को लेके, तो वो क्यों गया? कि वो मदद चाहता है। लेकिन जो गया प्रभाव से, वो जब गया, मिला उस संत से, तब वो जाना कि वो संत सिर्फ बाहर का आकर्षण नहीं, लेकिन भीतर में भी उसके वो गुण है, वो क्वालिटीज है, वो भाव और प्रेम है, जिसके कारण वो भक्त चला आया उसके वो भाव और प्रेम के लिए। तो तेरा नाम क्या कुनाइन है जो मुख में कड़वी पर जब गले के नीचे उतरी कि चीनी सी मधुर हो गई। अगली वाणी, अंतर्यामी बाहर क्यों चक्कर खिलाता है? तुझे भी भय है कहीं अंतर वाले के दिल में मैं न बैठ जाऊं। अंतर्यामी कौन है? अंतर्यामी जो हृदय में रहता है, जो जिसके मन में जो बसता है, वही अंतर्यामी। तो उससे जब कहा, वो भक्त कहता है अंतर्यामी, क्योंकि वो ये भक्ति की वाणी है, उसके भीतर में वो इष्ट ऑलरेडी बसा हुआ है, वो इष्ट को बहुत मानता है। तब वो उससे कह रहा है बाहर क्यों चक्कर खिलाता है?
कि तू मुझे इधर उधर क्यों भेजता है। क्योंकि वो क्या चाहता है, वो तो अपने भीतर में ही जीना चाहता है, अपने भीतर की दुनिया में ही जीना चाहता है। तो बाहर क्यों चक्कर खिलाता है। तुझे भी भय है कहीं अंतर वाले के दिल में मैं न बैठ जाऊं। ये एक तरह का वो उसे चिढ़ा रहा है। वो भक्त अपने गुरु को या अपने इष्ट को कि तुझे भय है कि मैं जो मेरे अंदर बैठा है उसी के भीतर में मैं बैठ जाऊंगा, मतलब अपने इष्ट के भीतर ही मैं बैठ जाऊंगा। तुझे उस चीज का भय, इसलिए तू मुझे चक्कर खिला रहा है, बाहर भेजता है। बल्कि बात यह है कि जब वो अंतर्यामी उसे बाहर चक्कर खिलाता है, मतलब वो उस लायक है, वो उस योग्य है, उस संत, कि वो अब बाहर जाकर भी उसी भाव और प्रेम को प्रकाशित करे। जिनको चाहिए, जो अंधेरे में है, उनको वो प्रकाश मिले। इसीलिए वो अंतर्यामी ईश्वर उस संत को बाहर भेजता है। एक तरह से वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस ईश्वर का, कि वो जाकर ईश्वर की बातें, ईश्वर का प्रकाश, प्रेम सब में बांटे। तब लेकिन वो इसमें कभी कभी उलझ भी जाता है। जब वो बाहर चक्कर काटता है, कहीं उलझ भी जाता है, कभी उसको बेचैनी भी होती है। तब वो कहता है कि तुम हमको बाहर क्यों भेज रहे हो। क्या तुझे भय है कि मैं बैठ जाऊंगा तेरे भीतर। तब वो बैठ के सोचता है कि नहीं, वो हमको बाहर भेजा है, ये तो उसकी कृपा है हम पर कि वो मुझे बाहर भेजा है। औरों को भी वो प्रकाश देने, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर रहा है, बल्कि वो मुझे अपने बहुत करीब पाता है। तभी वो मुझे कह रहा है कि तुम बाहर जाओ। और ये बाहर क्यों चक्कर खिला रहा है, इसीलिए कि वो हर एक को भी प्रकाशित कर पाए, क्योंकि वो उस प्रकाश से सुसज्जित है वो संत। इसीलिए वो बाहर जाकर उसको ईश्वर भेजते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं कि तुम जाओ। और सबके भीतर में जहां भी कष्ट है, अंधेरा है, अज्ञानता है, उधर में तुम जाओ और प्रकाश फैलाओ। तब वो बैठ के सोचता है कि नहीं, इससे मेरे को, मेरा इष्ट मेरे को, मेरा प्रभु मेरे को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि मेरे को अपने और करीब कर रहा है, अपनी योग्य समझता है कि मुझे ये क्या कहें, ये कार्य सौंपा है ईश्वर ने उस संत को। लेकिन वो जब वो कभी कभी जब वो बेचैन होता है, तब वो ये बात कह उठता है कि तुमको भय है कि हम तुम्हारे भीतर बैठ जाएंगे, तो फिर मैं और कुछ अपने भीतर, अगर भीतर की दुनिया में वो बैठ गया तो वो बाहर में कैसे चक्कर काटेगा। लेकिन बाहर में भी उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, इसलिए जरूरी है कि वो बाहर चक्कर काटे। जब ये बात वो समझता है कि नहीं, मुझे तो अपने बहुत करीब मेरा ईश्वर मुझे पाता है और मैं पाता हूं ईश्वर को बहुत करीब, तो फिर ये दुविधा खत्म हो जाती। लेकिन वो उल्हाना देता है ईश्वर को कि तुझे भय है कि मैं बैठ जाऊंगा हृदय के भीतर, इसलिए तो मुझे चक्कर खिला रहा है, कटा रहा है बाहर में। लेकिन बाद में उस चीज की समझ आती है उसको कि नहीं, मेरे को दूर नहीं, मेरे को और करीब लेके आ रहे हैं ये ईश्वर। अगली वाणी 416। प्यार का द्वार केवल तेरे लिए, तू मुझे चाहता जो है। अनेक लोग
भक्ति करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन वो प्यार का द्वार वो उन्हीं के लिए खुला है, ईश्वर का जो वो द्वार जहां पे प्यार का द्वार, प्यार से ही प्रवेश किया जा सकता है। वो ऐसे खास विशेष भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि वो ही उस ईश्वर को चाहते हैं दिल से। यूं तो अनेक भक्त होते हैं, लेकिन ये विशेष है जो प्यार के द्वार से प्रवेश करते हैं ईश्वर के हृदय में। अन्य लोग कोई स्वार्थ को लेके, कोई और भी कोई इच्छाओं को लेके कुछ ना कुछ, जिससे वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये प्यार का द्वार उन्हीं के लिए खुला है जो प्यार से, वो भक्त जो प्यार से उसके भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, प्यार से ही जो प्रवेश करते हैं। कहा गया है, सुने थे कहीं पे, कि हजारों मेले हैं इस संसार में, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम अकेले। ये खुद को जानना, अपने आप को जानना, वही तो ईश्वर को जानना है, वही भक्ति। जब वो खुद को जानने लग जाएगा, तब ये अनेक मेले जो हैं उसमें भी वो आनंद पाएगा। नहीं तो ये इतने महफिल है, मेले हैं, वो अपने आप को अकेला ही पाएगा। तभी इस वाणी में भी गुरुदेव कह रहे हैं कि प्यार का द्वार, प्यार का द्वार केवल तेरे लिए, तू मुझे चाहता जो। वो जो खुद को जान गया है, ईश्वर को जान गया है, ईश्वर के प्यार को जान गया है, जो अकेला नहीं है इस संसार में, अकेला नहीं है, उसके भीतर में ईश्वर का आभास है। उसके लिए ये द्वार खुला है, क्योंकि वास्तव में वही है जो ईश्वर को चाहता है, क्योंकि वो ईश्वर को पाया है, अपने भीतर जाना है, समझा है, अनुभूति हुई है जिसको ईश्वर की, ईश्वर के भाव की, उसके लिए ही ये द्वार खुले हैं। यूं तो अनेक द्वार हैं, लेकिन ये प्यार का द्वार, ये तो वो खास भक्तों के